Good morning, student. Today we discuss about your topic classification of change. बदलाव है जो बेटा, उसके क्लासिफिकेशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। कल मैंने आपको बताया था कि क्लासिफिकेशन जो चेंजेस है उसकी दो क्लासिफिकेशन है। नंबर 1 रिवर्सिबल क्लासिफिकेशन, नंबर 2 इरिवर्सिबल क्लासिफिकेशन। रिवर्सिबल क्लासिफिकेशन होता है बेटा वो प्रतिवर्ती क्लासिफिकेशन होता है। जो रिवर्सिबल जो वर्ड है उसका मीनिंग होता है प्रतिवर्ती। प्रतिवर्ती का मतलब कि किसी भी चीज़ को दूसरी शेप में कन्वर्ट करना, मतलब दूसरी चीज़ बनाना, फिर उसी चीज़ से जो चीज़ हमने न्यू बनाई है उस नई चीज़ से फिर पुरानी ही चीज़ को में कन्वर्ट कर देना, ओरिजिनल शेप लाना, ये हमारा रिवर्सिबल होता है। और इरिवर्सिबल में बेटा हम इसकी ओरिजिनल शेप नहीं ला सकते। रिवर्सिबल चेंज मीन्स चेंज विच कैन बी रिवर्स, और इरिवर्सिबल का मीनिंग होता है विच कैन नॉट बी रिवर्स, विच कैन नॉट, जो हम रिवर्स नहीं कर सकते। तो नंबर 1 है बेटा रिवर्सिबल क्लासिफिकेशन। रिवर्सिबल क्लासिफिकेशन होता है बेटा ए चेंज विच कैन बी रिवर्स टू फॉर्म ओरिजिनल सब्सटेंस, कि वो है बदलाव जिसमें को हम चेंज करके हम रिवर्स कर सकें, सब्सटेंस का रिवर्स कर सकें। कोई भी पदार्थ है, कोई भी मटेरियल है, उसको हम रिवर्स कर सकते हैं, उसको कहते हैं हम रिवर्सिबल चेंजेस। अब रिवर्सिबल चेंजेस में क्या है कि बेटा जैसे फॉर एग्जांपल कि जैसे आइस होती है हमारी, आइस बर्फ़ होती है और वो सॉलिड होती है। जब हम उसको हीट करेंगे या मेल्ट करेंगे, पिघलाएंगे, तो क्या है कि वो आइस किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वाटर में। वाटर बेटा हमारा लिक्विड होता है, ठीक है। तो अब सॉलिड हमारे लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, मीन्स आइस हमारा क्या है, वाटर में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। फिर क्या है बेटा, ये तो हीटिंग। अब जो हमें वाटर ऑब्टेंड हुआ है आइस से, अब उस वाटर को बेटा हम कूल करेंगे। कूल मतलब ठंडा करेंगे। अब ठंडा करेंगे कि बेटा क्या है कि जो वाटर हमने कूल किया, अब वो वाटर किस में बदल जाएगा, सॉलिड में बदल जाएगा, बर्फ़ यानी कि आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बेटा क्या है कि इसकी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा, सब्सटेंस जो ये पदार्थ हमारा आ गया ना। पहले क्या था, आइस थी, आइस को हमने वाटर में कन्वर्ट किया हीट करने पर, फिर अगेन वाटर को हमने कूल किया, कूल करने पर हमें बर्फ़ ऑब्टेंड हो जाती है। तो यह है बेटा रिवर्सिबल चेंजेस। और सम कुछ एग्जांपल है बेटा रिवर्सिबल चेंजेस के, जैसे कि बेटा क्या है कि जैसे एक तो एग्जांपल ये हो गया सॉलिड से लिक्विड, फिर लिक्विड से सॉलिड, हीटिंग एंड कूलिंग करने पर। फिर क्या है बेटा, आप रबर जो होती है, रबर को आप एक पीस लो रबर का, और आप उसको इस तरीके से स्ट्रेच करो, तो बेटा चेंजेस हो गया। स्ट्रेच मतलब वो इंक्रीज, उसका जो शेप है, साइज है, वो इंक्रीज हो जाएगी जब हम स्ट्रेच करेंगे इस तरीके से। अब इसको बेटा लीव कर दो, छोड़ दो। जब रबर को हम छोड़ देंगे तो ये अपनी ओरिजिनल जो इसकी पोजीशन है, जो पहली जो पोजीशन है, वो उस पर आ जाएगी। सपोज करो हमने 10 सेंटीमीटर का रबर लिया, 10 सेंटीमीटर मीन्स ये इतना बड़ा। जब हम इसको इस तरीके से स्ट्रेच करेंगे, ये 20, 25, 30 में ये सेंटीमीटर में क्या इंक्रीज हो जाएगा। जब हम इसको छोड़ेंगे तो ये बेटा ओरिजिनल पोजीशन में ही आ जाएगा। ये एग्जांपल है बेटा हमारे रिवर्सिबल चेंजेस के। और बेटा जैसे डिज़ोल्व साल्ट इन वाटर, मतलब जो पानी में हमारा वाटर डिज़ोल्व है वो हमारे रिवर्सिबल चेंजेस है। और मेल्टिंग ऑफ कोल तार ऑन हीटिंग, यह क्या है कि हमारा रिवर्सिबल चेंजेस है, ठीक है बेटा। और
ये हमारे एग्जाम्पल हैं बेटा। अब इसमें बेटा क्या है कि रिवर्सिबल चेंजेस में आता है हमारा एक्सपेंसन। एक्सपेंसन इज ए रिवर्सिबल चेंजेस। एक्सपेंसन का मतलब बेटा एक तरीके से हम कह सकते हैं इंक्रीज करना। एक्सपेंसन मीन्स इंक्रीज करना साइज में ऑन हीटिंग, गर्म करने पर। तो क्या है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज हीटेड, जब कोई भी हमारा ऑब्जेक्ट है, कोई भी हमारी वस्तु है, कोई भी हमारी चीज़ है, जब हम उसको गर्म करते हैं, हीट करते हैं, तो इट इंक्रीज इन साइज, तो इसका साइज क्या बेटा इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है। द इंक्रीज इन साइज ऑन हीटिंग इज कॉल्ड एक्सपेंसन। एक्सपेंसन का मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट को गर्म करने पर जो साइज इंक्रीज होता है उसको हम एक्सपेंसन कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या है कि द एक्सपेंसन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन हीटिंग इज रिवर्सिबल चेंजेज है। क्यों? क्योंकि बिकॉज दिस इज बिकॉज व्हेन द हॉट ऑब्जेक्ट इज कूल्ड इट डिक्रीज इन साइज कम्पेयर टू ओरिजिनल शेप। तो क्या है कि इसका साइज डिक्रीज हो जाता है ठंडा करने पर, और ये अपनी ओरिजिनल जो इसकी ओरिजिनल साइज है वो उस पर आ जाता है। ठीक है बेटा, डिक्रीज इन फिर क्या है बेटा हमारा ये तो था हमारा एक्सपेंसन। फिर है हमारा कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है बेटा हमारा डिक्रीज इन साइज। क्या है? डिक्रीज इन साइज ऑन कूलिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट है या वस्तु जब हम उसको कूल करते हैं, ठंडा करते हैं, तो बेटा क्या है कि उसका साइज डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है, उसको कहते हैं हम कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, द डिक्रीज इन साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट या वस्तु या कोई भी चीज़ का साइज में कमी आ जाना, कम हो जाना, लेस हो जाना, क्या है? ऑन कूलिंग, ठंडा होने पर इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है बेटा, तो ये बेटा हमारा कॉन्ट्रैक्शन है। तो ये बोथ आर क्या है हमारे अब देख बेटा क्या है कि द रिवर्सिबल चेंजेस ऑफ एक्सपेंशन। अब एक्सपेंशन का रिवर्सिबल चेंज देखे हैं कि नंबर 1, इन फिक्सिंग एन आयरन रिम ऑन वुडन व्हील ऑफ ए कार्ट। जो अपना लकड़ी का वुडन कार्ट, जो लकड़ी की गाड़ी होती है और उसका लकड़ी का जो पहिया होता है बेटा, और उसमें जो हमारी रिम होती है, रिम आपने जैसे साइकिल की रिम होती है, गाड़ी की रिम होती है, उसमें उसको फिक्स कर देना, ये हमारा बेटा क्या है? एक्सपेंशन है। फिर दूसरा क्या है? इन फिक्सिंग द आयरन ब्लेड और डिगनिंग टूल मीन्स लाइक स्पेड टू वुडन हैंडल। जैसे बेटा आयरन प्लेट मतलब जैसे फॉर एग्जांपल आपने कस्सी जिसको बोलते हैं, कस्सी, फावला जिसको बोलते हैं, फावला होता है बेटा, और एक तो हमारी ब्लेड है गई, और एक वो होता है जिसमें हम बेटा इतना बड़ा वुडन पीस उसको अंदर फिक्स करते हैं, जो हमारा वो होता है फावला, जिसको हम बेटा बोलते हैं। बेटा डालते हैं तो वो क्या हो गया बेटा हमारा फिक्सिंग ऑफ आयरन ब्लेड, डिगिंग टूल टू वुडन हैंडल। तो ये है बेटा। ठीक है, ये क्या है? हमारे एक्सपेंशन जिसमें हमारा यूज होता है बेटा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ चेंजेस इज इरिवर्सिबल चेंजेस। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन क्या है? इरिवर्सिबल चेंजेस। इरिवर्सिबल क्या होता है बेटा कि जिसको हम रिवर्स नहीं कर सकते, वो हमारी क्या है? इरिवर्सिबल चेंज। तो इसकी डेफिनेशन है बेटा अ चेंज विच कैन नॉट बी रिवर्स टू फ्रॉम ओरिजिनल सब्सटेंस। मतलब वो बदलाव जिसको हम रिवर्स नहीं कर सकते, उसकी ओरिजिनल सब्सटेंस, जो ओरिजिनल शेप है, उसमें हम इसको रिवर्स नहीं कर सकते, उसको कहते हैं हम बेटा इरिवर्सिबल चेंज। जैसे इसमें तो क्या था, जैसे बेटा क्या जैसे हमने एग्जांपल रिवर्सिबल में एग्जांपल ले आते हैं, आइस को हमने क्या किया कि वाटर में कन्वर्ट कर दिया हीटिंग करने पर। फिर क्या है कि वाटर को हमने फिर कूल करने के बाद अगेन वापस हमने बेटा आइस बना दी। इसमें क्या होता है कि इसमें हमारे ऐसा नहीं होगा।
जैसे इसका फॉर एग्जांपल है, हम एक पेपर पीस लेते हैं। अब उस पेपर पीस को ये सपोज करो बेटा, ये हमारा पेपर पीस है। अब हम इसको बर्न कर देते हैं। बर्न मतलब जला देते हैं विद द हेल्प ऑफ मैच बॉक्स की हेल्प से या फायर पे। तो बेटा क्या है कि ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये अपना इसका राख बन जाएगी, मिट्टी बन जाएगी बेटा। तो अब हम क्या है कि इस राख को, मिट्टी को क्या हम पेपर बना सकते हैं बेटा? नहीं बना सकते। तो ये क्या है कि जो ये हमारा पेपर का साइज़ है, बर्न करने पर हम वो राख या मिट्टी बन जाएगी और उसको हम उस मिट्टी या राख से हीट करने पर या कूल करने पर, कोई भी प्रोसीजर, कोई भी टेक्निक ले लें बेटा, हम उस राख या मिट्टी से हम पेपर नहीं बना सकते। तो दैट इज़ द एग्जाम्पल। फिर क्या है, रस्टिंग, इसका सेकंड एग्जाम्पल है बेटा, जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन, जैसे हमारा आयरन होता है, लोहा होता है, उसमें जंग लग जाता है बेटा। अब जंग लग गया, एक तो हमारा बिल्कुल न्यू लोहा आयरन होता है, और जब उसको एक में खुले में छोड़ दो, महीने में 20 दिन में उसको जंग लगना शुरू हो जाएगा, मतलब उसकी परत दर कम होती जाएगी और गल जाएगा। तो बेटा क्या हम उस गले हुए से क्या नया वो बना सकते हैं? गली हुई चीज़ उसे नहीं बनाएंगे। तो ये क्या है कि द रस्टिंग ऑफ आयरन इज आल्सो इरिवर्सिबल एग्जाम्पल। ठीक है बेटा। फिर इसके कुछ और भी एग्जाम्पल हैं, जैसे कि फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, दूध से दही में चेंज करना। ये बेटा हमारा किसका एग्जाम्पल है? इरिवर्सिबल का। दूध से हम दही बना सकते हैं, लेकिन अब हम दही को दूध में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ठीक है। और ग्रोथ ऑफ प्लांट है, प्लांट हमारा बढ़ गया, या फिर ग्रोथ ऑफ ह्यूमन है, जैसे एग्जाम्पल तो कोई भी इंसान है जो बड़ा हो गया, क्या बेटा उसको हम घटा सकते हैं? यंग पर्सन को हम बच्चा बना सकते हैं, या फिर बूढ़े पर्सन को हम, ओल्ड पर्सन को हम यंग या चाइल्डहुड बना सकते हैं, बचपन? नो। तो बेटा ये है। फिर क्या है, अपना वो होता है बेटा, फ्लोर से चपाती बनाना। फ्लोर से चपाती बन गई बेटा, लेकिन अब चपाती को हम फ्लोर नहीं बना सकते। ये क्या है? इरिवर्सिबल के एग्जाम्पल है। ओके बेटा, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। अब इसके आपके कुछ टॉपिक रहेंगे। ओके, थैंक यू।